यह सुनकर खिमणजी और रणजी बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने तरसी समझ को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद आशीर्वाद देकर सप्तर्षि वहाँ से चल गए। कई बादशाहों और राजाओं के प्रशस्ति दिखाते मुल्तान में जाकर कई वीरों को विभिन्न प्रकार के सीधे चमत्कार बताए तथा अंत में आपने वहीं जीवित समाधि ले ली। तो गुरुदेव समझ के चले जाने पर खिमणजी बिशुल नामक धोनी पर रह रहे थे। गुरुदेव के एक अन्य शिष्य शंकर के आने पर इसी धोनी का भार उन्होंने शंकर को सौंप दिया। शंकर भी बड़े प्रेम से सेवा करने लगा और अंत में वहीं पर समाधि ले ली। रणजी नरेना गांव में स्थित धूनी पर सेवा करते थे। खिमणजी और रणजी के बाद खिमणजी के बड़े पुत्र हदमल जी ने दूध नरेना शाखून और बिशुन में मंदिर बनवाए तथा पूजा की व्यवस्था की जो आज तक चलती आ रही है। तो खिमणजी और रणजी कमर शाखून और नरेना आश्रम की सेवा में रहते थे। खिमणजी और रणजी क्रमश शाखून और नरेना आश्रम की सेवा में रहते थे। अधिकतर दोनों साथ साथ गांव घूमकर भजन कीर्तन के द्वारा लोगों में भक्ति के भाव भरते थे। दलित पीड़ित शूद्र वर्ग जो आश्रित था उनमें भक्ति के संस्कार भरने हेतु सत्संग में कलश स्थापना पूजन ज्योति दर्शन का विधान बनाकर गुरुदेव की शरण वंदना करवाते और लोक कल्याण मार्ग का उपदेश देते तथा वीणा पर भजन गाते। उसे सुनकर लोग उनके शिष्य बन जाते थे। दूर दूर से गांवों के लोग उन्हें सत्संग में बुलाकर ले जाते। इन्हीं दोनों ने पूरे मारवाड़ में भक्ति का संस्कार कर दिया। पूरे मारवाड़ में भक्ति का संस्कार कर दिया। तो उस समय मुसलमान बादशाहों के धर्मगुरु उलमा होते थे। बादशाह उनके वचनों को कुरान की आयतों के समान मानते थे। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलमाओं को
खिमणजी और रणजी के विरुद्ध भड़काने लगे। मौलवियों की बातें सुनकर उलमा बादशाह से खिमणजी और रणजी की शिकायत कर देते थे। अजमेर के पीर ने भी बादशाह को खिमण और रणजी के विरुद्ध भड़काया कि वह दोनों पीर बनकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इससे इस्लाम धर्म के प्रसार में अड़चन आ रही है। इस पर खिमणजी और रणजी दोनों को बादशाह के दूत पकड़कर दरबार में ले गए तो उनके सवाल जवाब से बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। अंत में खिमणजी व रणजी से सिद्ध दर्शन मांगा गया तो खिमणजी बोला, बादशाह आलम, आपके पीर कत्ती शाह अपनी सिद्धि बताए तो हम भी अपनी सिद्धि बताने को तैयार हैं। तो यह सुनकर पीर कत्ती शाह घबरा गया। उसका समस्त शरीर पसीने से भर गया तथा स्मरण शक्ति भी जाती रही। बादशाह ने परीक्षा हेतु देश विदेश सबके पीर फकीरी साधु संतों को तथा राजकीय मंत्राणा मुसाहिब तथा देश विदेश के राजाओं को चमत्कार दर्शन के लिए अजमेर में मंजलिस करने की सूचना भिजवा दी गई। उस समय खिमणजी ने अपने गुरुदेव के दिए वचनों को स्मरण करके कहा, बादशाह आरे से हमारे शरीर को सिर के ऊपर से आधे आधे सिर दे। हम तीनों के खिमणजी, रणजी और कत्ती शाह शरीर से खून की अपेक्षा दूध निकले और शरीर की अस्थियां फूल बन जाएं तो हम जीते, और यदि खून निकले तो वह दंड का भागीदारी बने। यह घोषणा सुनकर कत्ती शाह की सारी आशाएं धूल में मिल गई। तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कसौटी की घड़ी भी आ जाएगी कि परिणामों पर बन आएगी। तो बादशाह ने खिमणजी की बात स्वीकार कर ली। तीनों के शरीरों को आरे से लकड़ी के समान चीरा गया। कत्ती शाह के शरीर से रगत की धार बहने लगी
था। रणजी और खिमणजी के शरीर से रगत के स्थान पर दूध की नदी उबला कर बहने लगी। इतना ही नहीं अपितु उन दोनों के आधे आधे शरीर आकाश मार्ग से शाकुन और नरेना में जाकर गिरे तथा आधे शरीर महकते फूलों में बदल गए। यह देखकर बदासा को कपी हुई तथा उनको वास्तविक पीरों के पीर मानकर आदर किया और बाकी दर्शनों को ने भी जय जयकार की। ध्वनि से आकाश को गूंजा दिया। इधर शाकुन में खिमणजी के पुत्र हदमल जी ने अपने पिता की शरीर राधे विराट मूर्ति देखकर क्रोधिक रुद्रालाद की गर्जना करते हुए तलवार लेकर बदासा के दरबार में जाकर ललकार भरी हुंकार दी, जिसको सुनकर बदासा अभी दो महापुरुषों की सिद्धि चमत्कार देख चुके थे। तुरंत सबने क्षमा याचना द्वारा सारे वृत्तांत को कहा सुनाया और सांत्वना देकर कई बीघे जमीन भेंट में दी तथा खिमणजी की बिशुण में, रणजी की नरेना में क्रमशः दोनों भक्तों की समाधियां बनवाई गई। इन्हीं पर दूध फूल चढ़ाने की आज भी प्रथा प्रचलित है। तो आज भी समाधि पर दूध फूल चढ़ाए की आज भी प्रथा प्रचलित है, तो चढ़ाते हैं आज भी। तो आज भी फूल दूध चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार के त्रिशी समय का दिया हुआ श्राप पूरा हुआ और दोनों हिंदू धर्म की बलि वेदी पर हंसते हंसते वीरता से परिणामों की आहुति देकर हमेशा के लिए अमर तव को प्रपात हो गए। और गणी खमा मारा खिमणजी और रणजी तो इतना शक्तिशाली था, इतना धर्म था, उनका गुरु के वचनों पर रहकर भी अपने शरीर को बलि दी उन्होंने। और तीनों को सिरवा कर उनके शरीर का सिरा था तो दूधरी धारा वे नंदी वेगी दूध निकलो। और जो हामे शस्त्री था उनका भी सिरा उसका जगह रगत निकले थे, उनका शरीर का दोनों का फूल बने थे, इसलिए समाधि पे फूल और दूध चढ़ाए जाते हैं। तो आज का समाचार, आज की कथा यहीं पूर्ण कर रहे हैं। इसकी अगली खबर तो हम सुनाएंगे। तो अभी यहाँ से लोग लग रहे हैं, तो अगली कथा भी मैं आप भक्तों को सबको सुनाऊंगा। तो अगली कथा तो हम सुनाएंगे
अजमल जी का मीनादेव के साथ विवाह। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। जय बाबा री।